कितना भी कुछ न कर ले लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा, बर्तन तो मांजना ही पड़ेगा। हम घर में बैठेंगे तो भी यही काम करना होगा, हम कहीं से काम करके आएंगे तो भी यही करना होगा। We're visible, but we are supposed to also be invisible. We're supposed to say things, but we're supposed to say them in a very quiet way. We're supposed to do everything in the background. We're supposed to help a society, an individual, a man forward, a family forward, but we're not supposed to take credit for it. हम मजबूर हैं औरतें, लेकिन मजबूर नहीं हैं, हमारी सोच मजबूर है। मेरा नाम चंदा शुक्ला है, मैं भरूना की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उन्नी देवी है, गांव का नाम बथुआ है। मेरा नाम उषा भारती, मैं राजपुर आम घाट मिर्ज़ापुर की रहने वाली हूँ। हमारे घर में 13 लोग हैं, अधिक लोग खर्चा है, कमैया एक ही है, खाने वाले 13 लोग हैं, तो हमारी आमदनी पूरी नहीं हो पा रही थी। घर में स्थितियाँ थी कि आदमी सबसे ज़्यादा हम लोग तो भूखे रह सकते थे, बच्चे क्या करें। हमारी बेटी विकलांग है और 1.5 लाख रुपया लगाए हैं, तो पापा तभी तो बची इसकी ज़िंदगी, नहीं सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे। जब बारिश होती है हम लोग के घर में छत पे पानी भर जाता है और सोने का ठिकाना भी, कोई सामान भी नहीं रख सकते हैं। आंधी आता है जोर से ना, तो हम लोग के घर में सामान सारा उड़ जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा है, कपड़ा सुई दवाई, ये नहीं हो पा रहा है। मेरे पास यही हुनर था जो मैं देखी थी, इसलिए मैंने भी रिक्शा चलाने का फैसला लिया। When women create so much value out of nothing, in the background all the time. The confidence is not just about that now they can do something, but they always had it within themselves. पहले तुम अजीब लगता था और अजीब लोग बना देते थे, लोग हंसते थे, करे वो देखो फलाने के मेहरारू चलावत हैं, अरे वो कैसन चलावत हैं, तो अजीब सा फीलिंग होती थी। When a woman steps out of the house, the men also start feeling challenged. They also feel if a woman can step out, can create her own source of income, he's challenged to do better. हम अगर चलाते हैं तो किसी के बात का ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई क्या कह रहा है, क्या हमसे क्या मतलब दुनिया है, कोई क्या बक रहा है, क्या मतलब है। डर तो निकालना ही निकालना है, नहीं निकालेंगे तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे पास जब पैसा आने लगा तो हमारी सोच बदल गई। यहीं गांव के लोग मेरा वीडियो बनाते, हंसते, एक दूसरे को दिखाते, लेकिन आज मैं उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण भी हूँ, किस तरीके से जो महिलाएं कमज़ोर हैं, जो पति पे निर्भर हैं, वो देखें कि हाँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने पति का साथ दे सकती हूँ, अपने परिवार को बखूबी चला सकती हूँ। New narratives emerge that I had not even thought of. Our data is telling us that not only is one woman enabling 100 women to drive, but is also helping 10,000 more women get access to safe mobility. तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें कौन सिखाएगा? पैसा कैसे कमाओगे? कर्जे में डूब जाओगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी तक 45-46 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। हाउस वाइफ होती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो एक चैलेंज होता है उनके लिए, क्योंकि वो दोहरी ज़िंदगी जीती हैं, एक वो और एक ये। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा नाम दिया और मुझे 3 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई और मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। और नहीं तो इनसे भेंट ना होता तो आज हम लोग यहाँ पर न पहुँचते। In our experience over the years, when you're looking to make a change and you put people at the center, in the case of the e-rickshaws, you put women at the center, there are 3 things that need to click, right? FIT, which is why we call it a fit. You need finance to kick in, you need institutions to kick in, and you need technology to kick in. हमारी सोच ये बदल गई कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे, हम कमा कर ले आ रहे हैं तो हमारे परिवार में ही खर्च हो रहे हैं, उससे हम उसकी फीस जमा कर रहे हैं, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। जब हमको अपनी बेटी को ले जाना रहता है हॉस्पिटल या तो कहीं भी, तो हमको दूसरे का जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो भैया जाते हैं 10-20 रुपया खर्चा करते हैं, अपना खुद का है, नो झंझट नो टेंशन है, बस अपना ले जाओ, अपना काम करा के अपने घर लेके चले जाते हैं। 950 पर डे कमाना या 1000 कमाना
30,000 रुपये महीने हो गया। यदि मैं प्राइवेट नौकरी करती तो वहाँ बंधक बनी रहती ना, 10 बजे जाती तो सीधा 5 बजे ही आती। ई रिक्शे की कमाई इतनी ज़्यादा अच्छी थी, 13-14 महीने में 1,40,000 भर चुकी हूँ। आज मेरा रिक्शा फ्री हो गया है। जान लीजिए पैसा उड़ रहा है, जितना मतलब चलाएंगे हम उतना ही पैसा पकड़ेंगे। The solution has been designed to not only enable women who want to sell their products and have that access to safe transport, but to also enable girls who would drop out of schools because they would not have access to safe transport, to make sure they have the education, and for the country to have the future that we deserve. प्रज्ञा दीदी के साथ मेरे बच्चे जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे सेफ हैं। अगर मैं किसी पुरुष के साथ जाती तो हमें भी डर लगता है कि मतलब वो कहीं और सड़क पे लेके जा रहा है, तो ये लगता है वो कहाँ लेके जा रहा है। मैं एक माँ हूँ तो जिसके साथ मैं भेज नहीं हूँ तो वो भी अपनी बेटी के समान ही ले जाएंगे कि बच्चे अच्छे से जाए और हमें सेफ महसूस होता है उनके साथ। जब हम रिक्शा चलाते हैं ना तो मैम तो हमको लगता है हम झांसी की रानी बन गए हैं और हमको दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता, और जितना भी चलाएंगे उससे ज़्यादा कमाएंगे। I think the first thing I pick up when I speak to the women is joy. You know, the joy of just coming together, being part of the solidarity group. For example, just creating a brave space for women, not a safe space, but a brave space for women to tackle safety issues is something that we felt was very strongly needed. जैसे कि लोग अंधेरे में रहते हैं तो कोई उजाला नहीं होता, इसलिए औरतें जब घर में रहती हैं तो कुछ उसके पास सेंस नहीं होता। तो आर्या एक ऐसा ग्रुप है कि लोगों को एक दूसरे को जोड़कर मीटिंग करा के समझौता करके लोग अपने आप पर निर्भर हो रहे हैं। दूसरे के देखते देखते हम बोलने भी लगे, जैसे आपसे बात कर रहे हैं ना तो हम बात भी नहीं कर पाते। था जैसे प्रज्ञा दीदी चलाती थी तो वो भी हमको देखती थी, स्टार्टिंग में हम भी उनको देखते थे, लेकिन हमारा एक दूसरे के संपर्क नहीं था। संपर्क हुआ आर्या मंच द्वारा। वहाँ जाते हैं तो हिम्मत बनती है बोलने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हम कुछ कर दिखाएं। जी मैं अपनों का साथ मिलता है, ऐसा लगता है कोई गैर नहीं, सब मेरे अपने लोग हैं, भले कोई रिश्ता ना हो लेकिन सब मेरे अपने लगते हैं। जो जुड़ गया है वो तो करके खुशी हो रहा है, और जो नहीं जुड़ी हुई हैं वो देखकर खुशी हो रही हैं कि हमें भैया इसमें नाम डालिए, मेरा हमें भी बताइए इसके बारे में क्या होगा, कैसे होगा। I think what we're really happiest about and where we're getting a lot of confidence is that the institution that's been built there, even though it's informal, is extremely powerful, and that will drive much more impact, not just in Mirzapur, but hopefully through replication in other parts of Uttar Pradesh. Our data shows that each rickshaw in Mirzapur over a year run by these women would save about 2.88 tons of carbon. Now imagine what this could be if you took that number from 100 to 100,000 across the state of Uttar Pradesh. There's consciousness about the fact that the battery-powered e-rickshaw has an impact in social terms, in economic terms and environmental terms. यदि मेरा बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसे नौकरी ही मिल जाए, काम करना चाहेगा तो उसका खुद का घर का बिजनेस है। पहले के ज़माने में पुरुष कहा करते हैं कि मर्द होते हैं सड़क पर, औरत होती हैं घर की पहलवान होती हैं। तो आज औरतें घर में भी पहलवान हैं और बाहर भी पहलवान हैं। I feel like this is the source of everything that we have built, every solution, every part of the ecosystem that has been built for the rickshaw network. And sometimes you just forget, you're just women talking to each other and sharing your hopes and dreams. And it's no longer a power relationship where you have some solution to provide. You receive as much, building something magical and beautiful together.